और टीपू सुल्तान को इतिहास में हिंदुस्तान का, भारत का सबसे पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। और इस बात को हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी एक स्टेटमेंट में एक्सेप्ट किया था कि दुनिया के सबसे पहले मिसाइल मैन जो है तो वो टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुकाबला करते हुए अपनी जान गंवाई, शहादत का दर्जा हासिल किया। टीपू सुल्तान से पहले भारत का कोई भी शासक अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपनी जान किसी ने भी नहीं गंवाई। ये मेरा मानना है कि जिसने देश के साथ एक एज अ शासक, एज अ गवर्नमेंट, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो टीपू सुल्तान की थी, उसने अपनी जान दी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीएसपी पार्टी एक ऐसा काम औरंगाबाद में कर रही है कि लोग टीपू सुल्तान जी की जयंती मनाने की कोशिश ही नहीं करती कोई पार्टी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमको बहुत अच्छी तरीके से मनाना था, मगर सिटी के अंदर जो एक 144 लागू है और हम कानून के दायरे में रख के काम करने वाली पार्टी है, इसलिए हम वो प्रोग्राम कैंसिल करके हमने गेस्ट हाउस चुना। टीपू सुल्तान जी ने कुछ बातें ऐसी करी थी कि मैं घुटने टेक के कोई चीज़ नहीं कर सकता, मैं शेर की ज़िंदगी जीने वाला इंसान। और आज की जो पोजीशन है ना कि हम लोग राजकारण जो है ना घुटने टेक के कर रहे हैं, तो जो महापुरुषों ने जो चीज़ें हमें बता के दी थी, वो चीज़ों का जो ढांचा उसको हम लोगों ने कमजोर कर दिया। हम हमारे मफाद के लिए, हमारे नाम के लिए हम ऐसी चीज़ों को चुनते हैं जो तुम्हारे खुले दुश्मन है। वो तुमको समझ सकता और तुमको समझता भी है, मगर फिर भी हम लोगों के भड़काव में आके कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में कर जाते हैं जिसके नुकसान जो है ना हमारी कौम को, हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, हमें भी होता है। मगर वो वक्त जब गुजर जाता है उसका एहसास जब होता है। ये जो राजकारण है, जो सिस्टम है, उस पर चलना है। मैं मानता हूँ कि शासन प्रशासन के कानून कायदे को, संविधान को मानना मेरा फर्ज है। मैं बाबा साहब के संविधान को लेके चलने वाला आदमी हूँ, मैं उनके चढ़ोल को लेके चलने वाला आदमी हूँ। मगर बाबा साहब ने ये तो नहीं कहा ना कि तुम ये बन जाओ, एकदम बुज़दिल बन जाओ। बुज़दिल बनने के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा नहीं। संविधान का मतलब ये है, बाबा साहब ने बोला कि अपनी लड़ाई लड़ो और खड़े हो जाओ, अपनी लड़ाई लड़ो और खड़े हो जाओ, तुम्हारे साथ खुद कारवां खड़ा होगा। तो जैसे हमारे हारून अंसारी साहब ने कहा कि लीडर और रहनुमा का इन्होंने जो अंतर बताया, कहीं ना कहीं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का जो है हारून अंसारी साहब ने बहुत ही तफसीर से जो है आप लोगों के सामने ज़िक्र किया कि किस तरह से जो है आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों से लड़ते हुए क्रांतिकारी शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को जो है शहीद कर दिया गया, और कैसे हमारे ही देश में, हमारे ही देशवासियों को इस्तेमाल कर अंग्रेज़ों ने जो है इतने महान योद्धा को, जिसने के जैसे हारून अंसारी साहब ने कहा मिसाइल मैन, अपने वक्त सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा आयन रॉकेट, लोहे के रॉकेट दागने वाले अगर कोई बादशाह थे तो वो थे शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो हमारे देश में, भारत में बिजनेस करने के हिसाब से आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी को इस देश में, भारत में माना था तो वो माना था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को। ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको, ये जो आप जो आज कार्यक्रम मना रहे हैं, इसको एक दिन का कार्यक्रम जो है आप साबित ना करें। अभी जैसे हमारे शहर अध्यक्ष बीएसपी के अयूब भाई पटेल ने बहुत अच्छे से जो है राजनीति के बारे में बताया। राजनीति को अगर आप तोड़कर देखा जाए तो राज और नीति ये दो अलग अलग शब्द बनते हैं। राज करने की नीति, मैं कहूँगा अगर आपका ये उपलक्ष्य है तो आप दिलों पर राज करने की नीति के हिसाब से काम करें, ना कि जबरदस्ती। तो कहीं ना कहीं मैं बहुजन समाज पार्टी से इस मंच का
बेनिफिट उठाते हुए ये कहूँगा कि आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के लिए जो आप आगे कार्यक्रम रखेंगे, कहीं ना कहीं आप टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे एक कैंप रखिए जिसमें आप जो है नौजवानों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दीजिए, ताकि उनको ड्राइविंग के रूल्स जो है पता चले, उनको भी पता चलेगा कि कुछ अच्छे काम हो रहे हैं ऐसे क्रांतिकारी शहीद लोगों के नाम पे। तो चलो इसी प्लेटफॉर्म को हम कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे नौजवानों को जो है हम बता सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ। हमारे जो हॉकर्स हैं उनके लिए अगर हम कोशिश कर सकते हैं, महानगर पालिका जो आज स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, बन चुका है, अगर हम महानगर पालिका के प्रशासक को अगर ये बता सकते हैं कि हमारे हॉकर्स के लिए एक जोन बनाया जाए, ठेले वाले वहाँ पर खड़े रहे ताकि दुकानदारों को भी तकलीफ ना हो, वो भी अच्छा काम कर सके और हमारे ठेले वाले जो है वो भी कमा सके, तो मैं चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी जो है इस तरह के कुछ काम हमारे शहर के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए करे। इससे ज़्यादा मैं और आपका समय नहीं लेना चाहूँगा। अगर गलती से मैंने कुछ और कह दिया हो जो आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर। आज शेरे मैसूर टिपू सुलतान यांच्या 271व्या जन्मदिनी मी इथे उपस्थित असलेल्या सगळ्या मंडळीला शुभेच्छा देतो आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे की महापुरुषाची जयंती तुम्ही सणासारखी साजरी केली पाहिजे। आज टिपू सुलतानची जयंती आपण साजरी करतो आहे। एवढा मोठा महान योद्धा तुमच्या आमच्यामध्ये होऊन गेला आणि त्या महान योद्ध्याचं आपण आकलन करायला पाहिजे। महान योद्ध्याने तुमच्या आमच्यासाठी जीवन समर्पित केलं, त्याच्या विचारावर आपण काहीतरी चाललं पाहिजे आणि जर आपण हे असेच जर कार्यक्रम जर घेऊ तर मला असं वाटतंय की जी ही दलित मुस्लिम समाज झोपलेली कोम आहे ही निश्चितच कुठेतरी जागृत होईल। जयंती टीपू सुल्तान की बात टीपू सुल्तान की होगी। इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान के अंदर अगर इत्तेहाद, इत्तेफाक और भाईचारगी का अगर किसी ने पैगाम दिया है तो वो वाहिद बादशाह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह रहे। टीपू सुल्तान का ये खौफ था, साहब ने बताया कि 2.5 घंटे या 3 घंटे जो तो तलवार हाथ से नहीं छूट सकी। साहब रात में जब आप शहीद हो गए, जब आपकी लाश को ढूंढकर निकाला गया सबसे पहले तो इन्हें लगा कि टीपू सुल्तान मैदान जंग में नहीं है, आपको महल में ढूंढा गया। जब महल में आप नहीं मिले तो मैदान में आकर ढूंढा गया तो आपके जो एक सिपह सालार थे जो जख्मी पड़े हुए थे, उनसे पूछा गया कि टीपू का वहां गिरे थे, हो सकता है वहां हो। जब अंग्रेज वहां पहुंचा है तो देखा कि हाँ टीपू है, लेकिन बॉडी इस तरह से गर्म है जैसा एक जिंदा जान होती है। बॉडी गर्म है, इंतकाल के लिए कई घंटे गुजर गए लेकिन वो बॉडी ठंडी नहीं हुई। तो एक खौफ दिल में रहा कि ये आदमी जिंदा है, मर नहीं सकता। खौफ था जो बार बार कह रहा था कि ये आदमी मर नहीं सकता, लेकिन जब तसल्ली कर ली पूरी तरह से कि हाँ अब आदमी ये मर गया है, ये इस दुनिया को छोड़ गया है, तब खड़े होकर एक ऐलान किया कि ये अब हिंदुस्तान हमारा है। तो तारीख में ये सिर्फ जुमला नहीं है, तारीख में सिर्फ ये जुमला नहीं है, तारीख में ये हिंदुस्तान की पलटी है जो ये बताती है कि 1799 को पूरी तरह अंग्रेज ने ये अपने आप में मुतमईन हो गए कि अब हिंदुस्तान हमारा है, भले ही हम मेहनतें कब से कर रहे हैं। और एक शहादत के बाद ये हुआ कि फिर 150 साल का संघर्ष मिला है। 150 साल हम अपने आप को संभाल नहीं सके, 150 साल हम अपने आप को एकजा नहीं कर सके, लेकिन ये तमाम बातें बात की है। हमने डिवाइड एंड रूल की बात की। डिवाइड एंड रूल उन्हीं को किया जाता है जो टूटने के लिए तैयार होते हैं। अगर हम अंग्रेजों की एंट्री हिंदुस्तान में देखेंगे तो ये तभी आए थे जब इन्होंने हमारे अंदर फूट देखी। ये लोग आपस में फूट चुके हैं और जो टूटने वाली लकड़ी होती है फिर उसके ऊपर हाथ भी रखा तो वो तोड़ दी जाती है। वगरना अगर मजबूत किसी पेड़ को काटना है तो कई मेहनतें लगती है। तो हमारा आप टूटने के लिए तैयार थे, तब जाकर अंग्रेज ने हमको तोड़ा है। और आज भी जिस हुकूमत का रोना हम रो रहे हैं, ये हुकूमत भी उसी पॉलिसीज के तहत बैठी हुई है और इसलिए बैठी हुई कि आज भी हमारा आप टूटे हुए हैं, तब हमको तोड़ा जा रहा है। किसी को मुसलमान के नाम पर भड़का देना,
किसी को बाबा साहेब के नाम पर भड़का देना, किसी को जय श्री राम के नाम पर भड़का देना, ये कब हुआ? क्योंकि हम और आप भड़कने के लिए तैयार बैठे हैं। हमको एकता, अखंडता, बंधुता सिर्फ बयानों में बताने की जरूरत नहीं है, हमको अमली जामा इसको पहनाना होगा। हमको बताना होगा कि दलित, मुसलमान, हिंदू साथ में है। और ये कब होगा? कि सिर्फ एक स्टेज के ऊपर हाथ पकड़ के दोनों हाथ उठा के तस्वीर खींच लेना वो इत्तेहाद नहीं होता। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर इन दिनों जो सियासत हो रही है, आपको यह बताया जा रहा है कि आप मंदिर तोड़ देते थे। मैं कल किताब पढ़ रहा था तो ये जमीन देना एक बात, जमीन देकर छुटकारा होना ये एक बात। 149 मंदिरें ऐसी थी जिसको टीपू सुल्तान सालाना जुजिया देते थे, सालाना उनको पैसा पहुंचता था, और जब तक उनकी हयात थी तब तक पहुंचता रहा है। ये हमारे बादशाह 4 पीठ माने जाते हैं हिंदुओं के बड़े, उसमें से एक जो है तो कर्नाटका साइड में है, जो है तो मराठाओं की फौज ने जब हमला किया तो उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने बाद में इतिहास ये कहता है कि भाई किल्लारियों ने तोड़ा, XYZ जिसने भी तोड़ा, लेकिन उस पीठ को दोबारा बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो टीपू सुल्तान ने। एक आखिरी बात ये कहता हूं कि जो आदमी अपने खुद के मजहब की इज्जत नहीं करता वो दूसरे के मजहब की भी इज्जत नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हर मजहब, जब भी हम किसी मजहब को पढ़ते हैं, किसी धर्म को पढ़ते हैं, तो एक बात समझ में आती है, हर धर्म, हर मजहब ये कहता है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो, दूसरे के धर्म की इज्जत करो। और मौजूदा दौर में अगर हम चाहते हैं कि हुकूमतें हमारी बने तो हमें यह चाहिए कि एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करे, एक दूसरे के त्योहारों की इज्जत करे। हो सकता है कुछ चीजों की इजाजत मेरा मजहब नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कुछ भी चीजों की इजाजत मेरा मजहब नहीं देता।